Hello learners, welcome to our channel. Welcome to others classes. And today we are going to discuss class 6 Purvi English New NCERT part 3 and unit 2nd. And very important poem, that is a friend's prayer. And the theme of this particular poem is the friendship. Okay, so you can see very well. ये आपकी जो न्यू वर्जन इंग्लिश की निकल करके इस बार न्यू पब्लिश हुई है पूर्वी इंग्लिश क्लास 6 के लिए, उसका हम लोग आज यूनिट 2 पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा पोयम है। ये देखिए आप लोग, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पोएम साइलेंटली। चुपचाप इस पोम को रीड करो। एज यू रीड अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोम दैट यू अग्री विथ। जिस पार्ट के साथ आप अग्री हैं पोएम के, उसको चुपचाप अंडरलाइन करना है। नाउ योर आंसर इज द पार्ट आई अग्री विथ। इस पार्ट के साथ मैं एग्री हूँ, जैसे मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। विथ अ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, and so let me give my best, very best. I want to do much more than share and the hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do and to make their wishes come true. Let me use my heart to see and to realize what friends can be, and make no judgment from afar, but love my friends द वे दे आर। बहुत ही खूबसूरत सा पोम है ये, कि भाई मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए क्या सोचता हूँ, मेरी फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए। फ्रेंडशिप में 100% आपको डिवोटेड होना पड़ता है, और मैं मेरी फ्रेंडशिप स्पेशल फ्रेंड्स के साथ एकदम से मैं ब्लेस्ड हो जाता हूँ, धन्य हो जाता हूँ, ठीक है ना। और मैं आई वॉन्ट टू डू मच मोर, मैं अपने फ्रेंड के लिए जितना कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा करना चाहता हूँ, जो मेरी केयर करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये। नेक्स्ट द सेकंड क्वेश्चन। नाउ शेयर द डिटेल ऑफ योर अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द पोम इन ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दोज लाइन्स। अब आपसे कह रहा है कि शेयर करो डिटेल अंडरलाइन पार्ट का, और बताओ अपने ग्रुप में बच्चों को कि आपको ये लाइनें क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या है। आपका आंसर है कि मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मी, कि ये जो फ्रेंडशिप है मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और मैं क्यों इसको बना के रखना चाहता हूँ। सो दिस लाइन एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यू फ्रेंडशिप। क्या कह रहा है ये लाइन जो है, इम्पोर्टेंस दे रहा है किसको, फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस और वैल्यू बता रहा है अब लाइन में। विच resonates with me because I believe a strong relationship are vital to happiness and support. तो ये लाइन क्या एम्फेसाइज कर रहा है, कह रहा है कि द लाइन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैल्यूइंग फ्रेंडशिप अबव ऑल। फ्रेंडशिप की वैल्यू को एम्फेसाइज कर रहा है। विच रेजोनेंट्स, रेजोनेंट्स मीन्स क्या होता है, एक तरह का साउंड होता है जो मेरे दिल में गूंजता है। बिकॉज आई बिलीव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आर वाइटल ऑफ हैप्पीनेस एंड सपोर्ट, कि मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और हैप्पीनेस मिलता है। नाउ विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सुकून महसूस करता हूँ। फीलिंग ब्लेस्ड माई फ्रेंड्स एंड वेटिंग टू गिव योर बेस्ट इन रिटर्न हाईलाइट्स द रेसिप्रोकल नेचर ऑफ द ट्रू फ्रेंडशिप, कि आपको अपना परस्पर नेचर, ट्रू नेचर देना होता है फ्रेंडशिप में। विच आई फाइंड वेरी मीनिंगफुल, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। नाउ आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर एंड आई होप द होप एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड्स कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, कि मैं क्या चाहता हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए करना चाहता हूँ, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा कि जो मेरे प्लान्स है, फ्रेंडशिप जो मेरी केयर करते हैं, उसके बिहाफ में मैं जो कुछ भी करूं वो कम है। और मैं कैसा विश करता हूं कि उनके, मेरे फ्रेंड्स के सारे जो विशेस हैं वो ट्रू हो जाए, सच हो जाए। दिस लाइन एक्सप्रेसेस अ डीप कमिटमेंट टू सपोर्टिंग फ्रेंड्स
in all their endeavors and reflecting a selfless and proactive approach to friendship that I deeply value, है ना। तो जो दिल में जो डीपली उसके लिए केयर है, अफेक्शंस है, वो सब कुछ यहाँ पर वो निकाल कर इंडोवर कर देना चाहता है, उस पर शो अप कर देना चाहता है, उसके लिए डेडिकेट कर देना चाहता है। लेट मी यूज माई हार्ट टू शी, कि अब मैं मेरे दिल को आजमाऊंगा, किस लिए, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंडशिप कैन बी, कि ये रियलाइज करने के लिए कि फ्रेंडशिप क्या क्या कर सकता है। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, कोई जजमेंट नहीं करेंगे, बट लव माई फ्रेंड्स दे द वे दे आर, कि लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स के केयरिंग को तो जानना होगा ना। दिस लाइन्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग फ्रेंड्स विदाउट जजमेंट, कि फ्रेंड को किसी तरह का कोई जजमेंट नहीं करना है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करना है, विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग जेन्युइन एंड सपोर्टिव रिलेशन, जिससे क्या होगा कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप निकल करके आएगा, सपोर्टिव रिलेशनशिप बनेगा। नाउ और एक है, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार बट लव फ्रेंड्स द वे ऑफ द लाइन फोकस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो हो गया। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच लाइन वॉज अंडरलाइंड बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, शेयर इट विथ योर टीचर। देखिए कि अब ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसको लोग पसंद कर रहे हैं आपके ग्रुप में, तो बताइए, अपने टीचर से शेयर करिए। देखिए ये वाला लाइन है, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी and make no judgment from afar but love my friends they the way they are। इनका क्या है मीनिंग, कह रहा है कि this line likely resonates the most because it emphasizes unconditional love and acceptance, कि ये जो लाइन है इसमें क्या रेजोनेट हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कौन सी साउंड आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्फेसाइज किया जा रहा है अनकंडीशनल लव, जिस पर कोई कंडीशन ना हो, विदाउट कंडीशन, और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, विच आर फंडामेंटल एक्सेप्ट्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, यही फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं ट्रू फ्रेंडशिप का। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दिस समरी। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई एक समरी दी गई है, कंप्लीट करिए उसको बाई सर्किलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। तो हाईलाइटेड वर्ड को जो करेक्ट है उसको सर्कल करके आपको इस समरी को कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। नाउ देखो आपका यहाँ पे समरी शुरू होती है, द पोइट सेज अ प्रेयर फॉर और अ स्पीच ऑन, तो आपका क्या होगा बताना है, और फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स, शी वांट्स फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्लीट लाइफ और स्कूल डेज, शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर फील ब्रेव और स्पेशल, फुल स्टॉप, and the wishes to do the best she can for her friends, she wants to clap for or listen to the wishes of her friends. As a good friend, she prays or imagines that she can make her friends' wishes come true. And she wants her heart and mind to understand what a true friend is. And she prays that she loves her friends as they are when they are happy. And she tells us what a true or correct friend accepts their friendship for all their qualities. तो ये जो अभी आप हाईलाइटेड लाइन देख रहे हैं उसमें आपको सर्कल करना है कौन सा करेक्ट वन है, और ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए ये लाइनें की है, देखो बच्चों, ठीक है। इसमें हो जाएगा प्रेयर फॉर होगा, स्पीच ऑन नहीं होगा, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट लाइफ होगा, स्कूल डेज नहीं होगा, स्पेशल होगा, ब्रेव नहीं होगा, क्लैप फॉर नहीं होगा, लिसन टू होगा, इमेजिन होगा, प्रेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हो ना, करेक्ट वन को मैंने सर्कल किया है जैसा कि आपके चैप्टर में बोला गया है। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, आंसर इन वन वर्ड ओनली, एक वर्ड में आंसर दीजिए। हाउ डज द पोइट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स, स्पेशल फ्रेंड्स के बारे में कैसा फील करता है पोइट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा ब्लेस्ड फील करता है। नाउ व्हाट डज द पोइट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, तो यहाँ पे पोइट क्या रियलाइज करता है दोस्त, क्या क्या कर सकता है, और द पोइट यूज टू रियलाइज, किस चीज को वो रियलाइज करने के लिए यूज करेगा, है ना, तो अपने हार्ट को, अपने दिल को यूज करेगा वो रियलाइज करने के लिए। नाउ थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं,
कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे कि एक लाइन यहाँ पे दी गई है, यू कैन सी वेरी वेल। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर, सो आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू एंड टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। तो ये जो आपको लाइन दी गई है, अब इसके बाद आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि कंप्लीट करिए इसको। कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। दिस लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, क्या है स्पीकर, स्पीकर क्या है, ये लाइनें क्या कह रही कि स्पीकर क्या है, क्लेवर है, कैरिड है, क्यूरियस है और काम है। सभी को पता है एज वी नो दैट पोइट इज वेरी केयरिंग हियर, बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है भाई, दोस्त के लिए पूरा डिवोटेड है वो तो। नाउ द सेकेंड वन क्या बोल रहे हैं, हाउ विल द स्पीकर मेक्स हर फ्रेंड्स, वो किस तरह का दोस्त बनाएगा, कैसे कैसे करके वो दोस्त बनाएगा। विशेस कम्स ट्रू, सो बाई ट्राइंग हार्ड वर्किंग और बाई अ लॉट, क्या करेगा वो, बाई ट्राइंग हार्ड और बाई वर्किंग अ लॉट। तो ट्राई बहुत हार्डली करेगा, मतलब बहुत हार्ड ट्राई करेगा या फिर बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। सो योर आंसर विल बी बाई ट्राइंग हार्ड, कि भाई नहीं वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करेगा। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड। माय फ्रेंड्स विल फील डैश इफ देयर विशेस कम ट्रू। तो मेरा फ्रेंड क्या फील करेगा अगर उसके सपने सच होने के लिए सच हो जाएंगे, तो भाई वो हैप्पी हैप्पी फील करेगा, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका आंसर हो जाएगा बेटा हैप्पी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर बी, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। फिर से अगेन ये लाइन दी गई है, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द स्पीकर सेज दैट फीलिंग आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप, सो विच लाइन टेल अस दिस, कौन सी लाइन हमें ये बता रही है। तो देखो लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, ये जो लाइन है ना यही बता रही है हमें कि आंसर क्या है। सेकेंड वन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, तो सुटेबल ऑप्शन के साथ कंप्लीट करिए दिस लाइन को। दिस लाइन टेल अस व्हाट द स्पीकर इज, स्पीकर के लिए क्या है, क्या कह रहा है वो, हेल्पफुल है, थॉटफुल है, चेयरफुल है और होपफुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थॉटफुल हो जाएगा। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी थॉटफुल, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड, एक एक वर्ड का आंसर से आपको फिल करना है। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी डैश, शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा जजमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जजमेंट, ठीक है, जजमेंट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिव वन रीजन व्हाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर। एक रीजन देके बताओ कि इस पोएम को हम लोग एक प्रेयर क्यों बोल रहे हैं, आप रीजन दो भाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द पोएम एक्सप्रेसेस heartfelt wishes and desire related to friendship which is a characteristic of a prayer। तो इसके वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको ऐसा प्रेयर कह रहे हैं। पोएम एक्सप्रेस कर रहा है पूरा हार्ट फेल्ट विशेष, दिल के सारी इच्छाओं को, विश को, डिजायर को, रिलेटेड टू द फ्रेंडशिप, जो दोस्त से रिलेटेड है, फ्रेंडशिप से दोस्ती से रिलेटेड है, विच इज, ये इसकी विशेषता है, एक प्रेयर का क्या है, ये विशेषता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th वन क्या बोल रहा है, Why does the speaker want to do more for her friend? वो अपने फ्रेंड के लिए और ज़्यादा क्या करना चाहता है भाई, क्या करना चाहती है हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए और ज़्यादा क्या करना चाहती है। क्या नाम है इसके राइटर का, जिल उल्फ, सी इज़ अ लेडी, ठीक है, एक लेडी है, तो वो और क्या करना चाहती है। यहाँ पे आपका आंसर है द स्पीकर वॉन्ट्स टू गो बियॉन्ड मेयर शेयरिंग एंड एक्टिवली फुलफिल हर फ्रेंड्स विशेस, कि भाई वो एकदम एकदम बियॉन्ड है, शेयरिंग के बियॉन्ड है, शेयर से भी अगर कुछ बाहर है तो वो करना चाहती है, एक्टिवली अपने फ्रेंड की सारी विशेष को फुलफिल करना चाहती है। बिकॉज शी केयर्स डीपली अबाउट हर फ्रेंड, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है। इट मीन्स कि वो अपने लवर के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वन क्या कह रहा है, डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड, हाउ कैन बी से सो, ऐसा हम लोग कैसे कह सकते हैं, ठीक है।
तो अपने फ्रेंड की विश के लिए वो क्या क्या कर रहा है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो कह सकते हैं इसलिए इस बेसिस पर कि यस द स्पीकर मेंशन वांटिंग टू अंडरस्टैंड टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस, कि भाई यहाँ पोएम में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि अपनी फ्रेंड्स की विश को क्या करेगी, ट्रू कम, वो चाहती है कि मेरे फ्रेंड के उनके सारे सपने सच में बदल जाए। सो विच इम्प्लाइज सी इज अवेयर ऑफ हर फ्रेंड्स डिजायर, इट मीन्स कि उनको पता है कि उनके फ्रेंड्स की क्या क्या डिजायर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने फ्रेंड के लिए प्रे करते हो? व्हाट डू यू विश फॉर, और क्या विश है आपकी, डिस्कस करिए उसको। अब आपको यहाँ पे मेरा क्या आंसर है, देखिए, यस आई डू प्रे फॉर माई फ्रेंड्स, कि हाँ भाई मैं भी अपने फ्रेंड्स के लिए प्रे करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आई विश फॉर देयर हैप्पीनेस, मैं उनकी खुशियों की कामना करती हूँ, उनके गुड हेल्थ की, और साथ ही साथ उनके सक्सेस की भी कामना करती हूँ, उनके स्ट्रेंथ और ओवरकम एनी चैलेंजेस दे फेस, कि वो जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें उनको ओवरकम मिले, उनका रिजल्ट मिले, अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट सेज विथ अ स्पेशल फ्रेंड सो आई फील आई एम ब्लेस्ड, कभी ये कहता है कि भाई मैं विथ वेरी स्पेशल फ्रेंड्स, कि मेरा जो खास दोस्त है, आई फील आई एम ब्लेस्ड, कि मैं एकदम धन्य हूँ उसको पाकर। तो सेलेक्ट द वर्ड दैट आर सिमिलर ऑफ द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड फॉर दोज गिवन बिलो, कि यहाँ पर जो भी वर्ड दिए गए हैं उसमें से छांट कर निकालिए आप कि जो ये ब्लेस्ड वर्ड है इसके लिए और क्या क्या वर्ड आएगा। तो एक वर्ड आएगा आपका ग्रेटफुल, और क्या आएगा, थैंकफुल। यस, सो योर आंसर विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ठीक है, इसमें से 2 वर्ड छांटना था, जो कि एक है ग्रेटफुल और दूसरा थैंकफुल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, कि भाई अच्छे दोस्त के पास अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ होती है। लेट्स लिस्ट सम, कि अब आपको उसको बताइए। देखिए यहाँ पे कुछ ना वर्ड ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में दिए गए हैं, ठीक है। अब इन वर्ड्स को आपको फिल करके इन सेंटेंसेस को फिल करना है। नाउ फिल द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स एंड यू जस्ट लिस्टेड अबव, जो आपने अभी अभी ऊपर लिस्ट किया है। पहला है माई फ्रेंड इज ऑलवेज, माई फ्रेंड इज ऑलवेज, यहाँ क्या हो जाएगा, काइंड, काइंड टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, कि जब भी मैं कोई गलती करता हूँ, यहाँ तक कि मैं कोई गलती भी करता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत काइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स शेयर थिंग्स विथ मी सी इज वेरी डैश, माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विथ मी, मेरा जो दोस्त है मेरे साथ सारी चीज़ें शेयर करता है। सी इज वेरी, क्या क्या है वो, क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे हम लोग, हेल्पफुल, सी इज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट कह रहा है कि माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट मी, डैश है वो, क्या है वो बंदा बहुत ज़्यादा लॉयल है भाई साहब, लॉयल है वो बंदा। नेक्स्ट वन है माई फ्रेंड्स नेवर लाइज, सी इज एंड डैश पर्सन, कैसी पर्सन है वो, ऑनेस्ट है, क्योंकि वो कभी लाई नहीं बोलती है, इट मीन्स कि झूठ नहीं बोलती है, तो भाई वो अच्छी बच्ची है, अच्छी लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट वन है माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन डैश फॉर ईच अदर, क्या, कैरिंग 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 फॉर ईच अदर, तभी तो दोस्ती बढ़ेगी आगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 वन कह रहा है थिंक ऑफ एनी थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट 3 सेंटेंसेज ऑन व्हाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम, कि भाई 3 फ्रेंड्स के बारे में लिखिए कि आप उनको क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहला देखिए मैंने लिखा है आई लाइक नैन्सी, भाई नैन्सी को मैं बहुत लाइक करती हूँ बिकॉज सी इज ऑलवेज देयर टू लिसन व्हेन आई नीड समवन टू टॉक, जब भी मुझे कुछ बोलना होता है तो नैन्सी ना बड़ा ही पेशेंसली मेरी बातें सुनती है। सी इज़ इनक्रेडिबली काइंड एंड सपोर्टिव, और वो बहुत ज़्यादा काइंड और सपोर्टिव भी हैं, मेकिंग मी फील वैल्यू एंड अंडरस्टूड, ऐसा लगता है कि वो मुझे समझती है। नाउ द 2 नंबर फ्रेंड क्या है कि आई अप्रिशिएटेड करण बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड ऑलवेज विलिंग टू लेंड अ हैंड वेन एवर आई नीड असिस्टेंस, कि वो मेरी जब भी मुझे मदद होती है, एक्सट्रीमली हेल्प करता है वो मेरी, जब भी मुझे एक लैंड अ हैंड का मतलब होता है कि मुझे एक हैंड की ज़रूरत होती है एक असिस्टेंट के तौर पे, तो वो मेरी मदद करता है। एंड हीज रिलायबिलिटी एंड ऑनेस्टी मेक मी अ ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड, कि उनकी जो रिलायबिलिटी है और ऑनेस्टी है वो मुझे एक ट्रस्ट वर्दी, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला दोस्त की तरह से वो मेरा
मदद करता है, हेल्प करता है। अगेन है 3rd नंबर फ्रेंड के बारे में क्या है, आई एडमायर रिया। मैं रिया की बहुत प्रशंसा करती हूँ बिकॉज शी इज़ वेरी केयरिंग एंड कंसिस्टेंटली गोज आउट ऑफ हर वे टू मेक अदर्स फील कंफर्टेबल एंड अप्रिशिएटेड। कि मैं वहाँ पर उसकी क्यों अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे ना बहुत अच्छा वाला फील करवाती है। केयरिंग है, कंसिस्टेंटली गोज आउट ऑफ हर मेक टू अदर्स फील कंफर्टेबल, कि वो हमेशा दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाती है, तो इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आई थिंक कि आपके इस चैप्टर के इस ब्यूटीफुल पोम के ऑल क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और ये आपका आखिरी सवाल था जिसको भी हमने अभी फिनिश किया है। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, और अगर नहीं भी आया, कहीं कुछ रह गया है, कहीं कुछ छूट गया, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिखिए, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट वेरी सून विद दी अनदर वीडियो। ओके, बाय बाय।